हेलो मम्मीज़, वेलकम टू एनजी फन लर्निंग। आज मैं बात करने वाली हूँ वॉवेल पेयर्स और वॉवेल टीम के बारे में। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वॉवेल पेयर यानी यहाँ दो वॉवेल्स की बात होगी। तो जब दो वॉवेल्स एक साथ आते हैं तो उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा और उनसे बनने वाले शब्द को कैसे रीड आउट करना है, ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से पता है, पेयर यानी दो वॉवेल्स। तो यहाँ पे दो वॉवेल्स एक साथ आ रहे हैं, जैसे ए ई, ए आई, ए ओ, ए यू। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हर एक वॉवेल के बहुत सारे पेयर्स बन सकते हैं, पर इनमें से कुछ पेयर जैसे ए ई ए, ई ओ ए, ओ ई, यू ई, ए वाई या ई वाई, ये कुछ ऐसे वॉवेल पेयर्स हैं जिनका साउंड एक स्पेशल रूल फॉलो करते हैं और उस रूल को हम बच्चे से एक राइम के थ्रू बता सकते हैं। जैसे व्हेन टू वॉवेल्स गो वॉकिंग द फर्स्ट वन डज टॉकिंग एंड इट टेल्स इट्स ओन नेम। तो जब दो वॉवेल एक साथ आते हैं तब पहला वाला बातें करता है और उसका नाम लंबा हो जाता है। अब देख लेते हैं इस पेयर में, यहाँ पे दो वॉवेल इकट्ठे आ रहे हैं, ए और आई, और इनका साउंड क्या होगा? फर्स्ट वाला जो है वो डोमिनेटिंग हो जाएगा, फर्स्ट वाला डोमिनेटिंग हो जाएगा और सेकेंड वाला साइलेंट हो जाएगा। तो इस ए आई का साउंड क्या होगा? ए। इसी तरह से ई ए, दूसरा पेयर ई ए में ई डोमिनेटिंग हो जाएगा और ए साइलेंट हो जाएगा। ई में लॉन्ग ई साउंड आएगा। ओ ए में ए साइलेंट हो जाएगा और ओ का साउंड आएगा। इसी तरह से ओ ई में भी ओ का साउंड आएगा, ई साइलेंट। हमेशा साउंड किसकी आ रही है? फर्स्ट वन की। ए वाई में ए की साउंड आएगी, ई वाई में ई की साउंड आएगी। तो इस तरह से सारे पेयर्स में एक ही चीज़ कॉमन है कि इनमें सेकेंड वाला साइलेंट है और फर्स्ट वाला का लॉन्ग साउंड यूज़ हो रहा है। वॉवेल के दो साउंड होते हैं, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वो भी ज़रूर बच्चे को बताएं। तो चलिए अब इससे बनने वाले वर्ड्स देख लेते हैं। और फर्स्ट पेयर इज ए आई, ब्रेन। अब यहाँ देखो आप, ए आई दोनों आ रहा है लेकिन ब्रेन ए साउंड ही आ रहा है, आई साइलेंट है। अगर बच्चा इसे तोड़ कर पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा? ब्र ए इन। लेकिन यहाँ पे उसे बताना है कि ए आई जो है वो वॉवेल पेयर है, वॉवेल टीम है। उन्हें बच्चे को सिंपल शब्दों में बता दीजिए कि ये दोनों फ्रेंड हैं और अब ये जो पहला वाला है वही बोल रहा है, दूसरा वाला सुन रहा है, बस सिंपल। तो ये ब्रेन के बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, मेन। इसी तरह से ट्रेन, ड्रेन हो सकते हैं। अब ई ए का एग्जांपल है रीड। यहाँ भी ए साइलेंट हो गया, ई बोल रहा है। यहाँ भी आप बच्चे को बताइए कि इन दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ना है, ये फ्रेंड है तो इनको एक साथ पढ़ना है। और फ्रेंड में भी पहला वाला फ्रेंड ही बोल रहा है तो उसी का साउंड आएगा, सेकेंड वाला साइलेंट है। ये सिंपल सी बात आपको बच्चे को समझानी है। रीड के बाद क्लीन। अब डबल ई में लॉन्ग साउंड आ रहा है, जैसे फील, हील या फिर सीड। तो यहाँ पे ई का लॉन्ग साउंड आ रहा है। अब आते हैं आई ई का एग्जाम्पल, जैसे डाई, लाई या फिर टाई। अब ओ ए का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बोट। इसे बच्चे तोड़ के पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? ब ओ एट, पढ़ ही नहीं पाएंगे। पर उन्हें बताना है कि ये दोनों फ्रेंड हैं और पहला वाला फ्रेंड जो है, दोस्त जो है, वो बोलता है, इसलिए किसी की साउंड आती है, बस ये साइलेंट रहता है, बोट हो जाता है, बोट। फिर इसी से मिलता जुलता कोट या फिर सोप। कुछ डिफरेंट वर्ड्स भी बच्चे को सिखाइए, मिलते जुलते सिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड उनको इंट्रोड्यूस करवाइए ताकि उनकी वोकेबुलरी बढ़े। ओ ई का एग्जाम्पल टो, और इसी तरह से फो या फिर डो बोलते हैं फीमेल डियर को, ये भी बताइए उन्हें। यू ई में साउंड किसका आएगा? यू का, जैसे ड्यू और टिश्यू में बच्चे को बताइए कि टी हटा दो तो इशू भी बन रहा है, वो दो वर्ड बन रहे हैं इसी स्पेलिंग को लर्न करने से। इस तरह से बच्चे को एक ही चीज़ से बहुत सारी चीज़ें सिखानी होती है। फिर ए वाई में साउंड किसका आ रहा है? ए का, जैसे डे,
मे। फिर ई वाई में साउंड किसका आ रहा है? ई का, जैसे की या फिर मंकी। इस तरह से बच्चे को वॉवेल पेयर समझाइए। अगर आप अपने बच्चे को एक अच्छा इंग्लिश रीडर बनाना चाहती हैं तो आप उसे ये ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाइए और उसे अच्छे से समझाइए कि वॉवेल पेयर्स यानी दो वॉवेल एक साथ आते हैं, मतलब उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। पहला वाला फ्रेंड जो है वो डोमिनेटिंग है, वो बहुत बोलता है, और सेकेंड वाला जो है वो साइलेंट रहता है, वो केवल सुनता है। इसलिए साउंड किसकी आएगी वर्ड में? पहले वाले की। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।